सुखासन, शवासन, जिसमें भी हम कंफर्टेबल है बैठ जाना है। शरीर एकदम ढीला, एकदम हल्का, मन पूरी तरह से एकाग्र अपनी सांसों के साथ, पूरी तरह से एकाग्र। शरीर एकदम ढीला, एकदम हल्का, मन पूरी तरह से एकाग्र अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी सांसों के साथ। शरीर एकदम ढीला, मन एकदम शांत, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एक गहरी असीम शांति, सिर्फ और सिर्फ एक आंतरिक शांति अनुभव करें, फील करें। और शुरुआत करते हैं अपने नवरात्र के लिए गए संकल्प के ध्यान का। आज 8वां दिन, यानी कि दूसरे शब्दों में आज का नवरात्र का अष्टमी का दिन। के नवरात्र के पूरे 9 दिन 9 रातें अतिशय महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसमें भी सप्तमी से लेकर अष्टमी नवमी को, उन 9 दिनों में भी सबसे 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 ज़्यादा अधिक शुभ, अधिक फलदायी, अधिक शुभकारी माना गया है। इस नवरात्रि जो संकल्प हमने लिया है, अगर उसका अभ्यास करते हुए हम इस बात को समझने का अगर प्रयत्न करते हैं, तो हम अनुभव कर पाएंगे जैसे पहले ही दिन बताया गया था। नवरात्र के इन 9 दिन 9 रातों में अपने अंदर के सारे रजोगुणों तमोगुणों पर काम होता है और सतोगुणों की जागृति होती है। तो जब पहले 6 दिनों में हमारे अंदर के सारे तमोगुण, रजोगुण पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, तो नवरात्र के इस 7वें दिन से, यानी कि इस सप्तमी से, हमारे अंदर के सतोगुणों की जागृति होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ता है, हमारे अंदर के ये सतोगुण, सत्वगुण अधिकाधिक पावरफुल, शक्तिशाली होते जाते हैं, पूरी तरह से जागृत होते हैं।
और सफलता से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे कि हमने हमेशा ही अपने योग अभ्यास में हमारे शरीर के जो सातों चक्रास पर हमने हमेशा काम किया है, उन सातों चक्रास का जो महत्व बताया गया है, हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ने वाला उनका प्रभाव, तो इस सप्तमी तक हमारे इन सातों चक्रास पर भी काम होता है, जो कि इन 7 दिनों में उस प्रत्येक चक्रास का हमने ध्यान किया। नवरात्रि के उस प्रत्येक दिन में हमने अपने उस प्रत्येक चक्रास पर काम करते हुए, ये और एक कारण होता है जो कि सप्तमी तक हमारे सातों चक्रास पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, जो कि हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो इन्हीं कारणों के कारण नवरात्र के इन 9 दिनों 9 रातों में भी अष्टमी और नवमी को सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण, अधिक शुभ माना गया है। इस अष्टमी तक आते आते हम पूरी तरह से सारे सतोगुणों से, सत्वगुणों से भरपूर हो जाते हैं। हमारे सारे सातों चक्रास पूरी तरह से बैलेंस्ड होते हैं और हमारे अंदर एक नव चेतना, नव ऊर्जा की जागृति, निर्मिति होती है। यही कारण होता है, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें, इन 9 दिनों में भूखे प्यासे रहते हुए भी, बिना चप्पल, बिना शूज़ के चलते हुए भी, निरंतर माँ की सेवा करते हुए भी, पूजा अर्चना, गायन, नृत्य, ये सारी क्रियाएं करने के बाद भी इन आखिरी 2 दिनों में भी, इवन दशमी के दिन भी हम एक अलग तरह की ऊर्जा को, एनर्जी को अनुभव करते हैं, ताकि भले ही हम शरीर से थक चुके हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा अपनी डिवाइन सोल की एनर्जी इस अष्टमी तक आते आते कई गुना और पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। फील करे, अनुभव करे उस नव ऊर्जा को, नव चेतना को पूरी एकाग्रता से। और जैसे हमेशा से ही बताया गया है, जब एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र, तो नो डाउट उस आदि शक्ति की दैवी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पूरी ममता और स्नेह के साथ बरस रही है। तो विजुअलाइज करना है, आज के इस अष्टमी के दिन माँ आदि शक्ति का महागौरी रूप, जो मोर पंखी रंगों में, मोर पंखी रंगों से सजा हुआ दिव्य, पवित्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, बिकॉज ऑफ, अगर मोर पंखी रंग का महत्व हम समझने का प्रयत्न करें,
तो जैसे ही मोर पंख शब्द को सुनते ही हमारे सामने सबसे पहली छवि आती है भगवान कृष्ण जी की, और उनके बाद सभी देवी देवताओं, माता लक्ष्मी या अन्य कोई भी देवता, हर एक को मोर पंख हमेशा से ही अति प्रिय माना गया है हर देवता के लिए। और इसी कारण इस मोर पंखी रंग को आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत, आध्यात्मिक ऊर्जा का रंग माना गया है। जब इन सातों चक्रों को बैलेंस करते हुए इन 7 रंगों पर हम काम करने के बाद अपनी इस आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसे एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ये मोर पंखी रंग हमारी पूरी सहायता करता है। तो विजुअलाइज करना है हमेशा की तरह अपने एकदम सामने, एकदम पास माँ आदिशक्ति का महागौरी रूप, मोर पंखी सुंदर पवित्र एक धार्मिक आध्यात्मिक रूप जो हमारी आध्यात्मिक पावर को, ऊर्जा को अपने कई गुना बढ़ा रहा है। माँ आदि गौरी से निकल रही मोर पंखी रंग की दिव्य किरणें जो हमारे ऊपर पड़ते हुए हमारे आध्यात्मिक स्तर को कई गुना बढ़ा रही है, हमारे आध्यात्मिक प्रवास को एक नई ऊर्जा दे रही है। और जब हम एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो निसंदेह अपनी परम मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि अपने आप से मिलने का, अपनी दिव्य पवित्र आत्मा से, परमात्मा से मिलन का मार्ग, जो इस मोर पंखी रंग के कारण हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने के कारण एकदम सहज, एकदम इजी हो चुका है अपनी इस परम मुक्ति का मार्ग, अपनी इस डिवाइन सोल से, अपनी आत्मा से परमात्मा के मिलन का मार्ग फील करें, विजुअलाइज करें। माँ आदिशक्ति के महागौरी रूप से निकल रही मोर पंखी रंग की किरणें जो हमें एक अलग ही स्तर पर, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की, एक आध्यात्मिक अपना परम मुक्ति का मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग का ऊंचा स्तर, एक आध्यात्मिक ऊर्जा इन सारे दैवी आशीर्वादों से हमें पूरी तरह से ब्लेस्ड कर चुकी है, हमें कृपा आशीर्वाद दे चुकी है। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक स्तर को कई गुना बढ़ा चुकी है, जो हमारी इस परम मुक्ति का मार्ग है। फील करें, विजुअलाइज करें। मोर पंखी रंग की किरणें, जिस मोर पंखी रंग को आध्यात्मिक ऊर्जा का रंग माना गया है, हमेशा से ही ये मोर पंख किसी भी
भगवान के मुकुट में ही बताया गया है, यानी कि एक अतिशय ऊंचे स्तर पर ले जाने वाला मार्ग, एक अलग ही, जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो, ऐसे एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने वाला रंग फील करें, विजुअलाइज करें। और रिपीट करें, फील करें। हमारी योग्यता से भी बढ़कर हमें इस तरह का इतना अमूल्य आशीर्वाद, दैवी ब्लेसिंग्स देने के लिए उस माता महागौरी का पूरे दिल से धन्यवाद अर्पण करना है। हमारी योग्यता से भी बढ़कर एक अलग ही दुनिया में, एक ऊंचे स्तर पर, एक आध्यात्मिक ऊर्जा के मार्ग के इस ऊंचे स्तर पर हमें ले जाने के लिए उस महागौरी का पूरे दिल से धन्यवाद अर्पण करें। दिल से, पूरे समर्पण के साथ उसके उस सुंदर मनमोहक रूप को देखते हुए वैसे ही मोर पंख, यानी कि सुंदरता का भी रंग माना गया है। जब भी हम किसी मोर को देखते हैं, अपने आप ही मन में एक आनंद की, एक खुशी की लहर नाचती है। उसकी सुंदरता हमारे आंखों को आकर्षित करती है। इसी कारण इस मोरपंखी रंग को उसके आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ ही सुंदरता का रंग भी माना गया है, जो हर एक की सुंदरता, जैसे इस सृष्टि के चालक मालक भगवान विष्णु का जो रूप है, श्री कृष्ण भगवान, उनके उस मनमोहक रूप में उनके सिर पर लगा हुआ मोर पंख 4 चांद लगाता है। इसी कारण इस मोर पंखी रंग को सुंदरता का रंग भी माना गया है। तो विजुअलाइज करना है उस माता महागौरी को सुंदर, अति सुंदर रूप, जो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा से, हमारी योग्यता से भी बढ़कर हमारे ऊपर इस आध्यात्मिक ऊर्जा की कृपा दृष्टि करते जा रहा है। माँ गौरी का, माँ आदि शक्ति का ये महागौरी रूप इस मोर पंखी रंगों में हमें ब्लेस्ड करता जा रहा है, जो हमारी ही सुंदरता, ना केवल चेहरे की बल्कि आंतरिक शुद्धता की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता से बढ़कर हमेशा ही मन की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता सामने वाले इंसान को आकर्षित करती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता उस परमात्मा को आकर्षित करती है। तो फील करें, विजुअलाइज करें माँ आदि महागौरी से
निकल रही इन मोर पंखी रंगों से ना केवल हमें बाहरी सुंदरता बल्कि आंतरिक सुंदरता, आध्यात्मिक ऊर्जा, जिससे हम पूरी तरह से एकदम ब्लेस्ड, एकदम भरपूर हो चुके हैं। फील करें, विजुअलाइज करें इस मोर पंखी रंगों के हर एक गुणों से हम पूरी तरह से ब्लेस्ड हो चुके हैं। आदिशक्ति के इस महागौरी रूप से निकलने वाली मोर पंखी रंगों के किरणों से, उनके सारे गुणों से हम पूरी तरह से ब्लेस्ड हो चुके हैं। तो उस कृपा आशीर्वाद को रिसीव करते हुए, पूरी तरह से रिसीव करते हुए एक बार फिर से अपनी उस माँ महागौरी को देखना है, उसकी सुंदरता को निहारना है पूरे दिल से। उस सुंदर रूप को आंखों में भर लेना है और एक बार फिर से एकदम समर्पण के साथ पूरी तरह से समर्पित होते हुए सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, हमारी योग्यता से भी बढ़कर ये दिव्य आशीर्वाद, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य आंतरिक सुंदरता हमें प्रदान करने के लिए पूरे समर्पण के साथ उस आदिशक्ति के महागौरी रूप के प्रति एकदम समर्पण के साथ ग्रैटिट्यूड हो जाए। पूरी तरह से समर्पित होते हुए धन्यवाद अर्पण करें, पूरी तरह से समर्पित। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे शरीर में हलचल लाए, दोनों हाथों को रब करें, हाथों में हीट जनरेट करें, दोनों आँखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को करते हुए धीरे धीरे एक बार फिर से अपने आप को इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना है। स्लोली आंखों को खोलना है, स्लोली रिलैक्स।